वो कहते हैं कि 1000 किलोमीटर की यात्रा भी एक कदम से स्टार्ट होती है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, 2-3 दिन से लगातार हम एक विषय है जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि हमारा जो सीईटी का स्कोर कार्ड है वो इनवैलिड हो जाएगा, 1 साल के अंदर हो जाएगा, एक नौकरी के बाद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की बातें मैंने भी सुनी हैं। इस तरह की बातें, चर्चाएं, वार्तालाप इस तरह के हो रहे हैं 2-3 दिन से। तो इसी पर हम एक चर्चा करते हैं कि क्या वास्तव में हमारा सीईटी का स्कोर इनवैलिड होगा और क्यों होगा। तो इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, संक्षिप्त में करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखो, पहले ही ऑलरेडी ये नियम बना हुआ है। पहले ही ये सरकारी तंत्र का ये बहुत ही पहले से ही ये नियम बना हुआ है कि आप जिस पोस्ट पर हैं, आप जिस पोस्ट पर हैं उससे नीचे वाली पोस्ट पर नहीं जा सकते। आप उसके बराबर वाली पोस्ट पर भी नहीं जा सकते। आप अपर पोस्ट पर जा सकते हैं। तो पिछली बार आपने देखा होगा जो आपका जो सीईटी 2022 हुआ था, उसके बाद में आपकी सी ग्रुप की मेंस की जो भर्तियां आई थी, ठीक है, लगभग 24-25 हजार का आपका रिजल्ट भी आया हुआ है। वेटिंग लिस्ट का इंतजार भी कर रहे हैं बच्चे। तो उस समय थोड़ा सा इस तरह से हुआ था कि पहले पहले जो है आपका डी ग्रुप का रिजल्ट आया था। तो जाहिर सी बात है, जब डी ग्रुप का रिजल्ट आया था तो सी ग्रुप के मैक्सिमम जो बच्चे थे वो ऑलरेडी डी ग्रुप में तो क्वालिफाई थे, क्योंकि उनकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की थी। तो वो डी ग्रुप में आ गए। अब जब सी ग्रुप का रिजल्ट आया, परिणाम आया, तो डी ग्रुप को छोड़ करके और वो सी ग्रुप में चले गए। और वो तो जाएंगे, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, वो अपर लेवल पे तो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे मैक्सिमम बच्चे जो थे जो डी ग्रुप से सी में चले गए थे, और सी की जो सीटें हैं वो बहुत मैक्सिमम जो पद हैं वो रिक्त रह गए। हालांकि उस वेटिंग लिस्ट का भी इंतजार कर रहे हैं, और संभवतः वो वेटिंग लिस्ट भी आएगी, क्योंकि उस दिशा में काम चल रहा है। तो अब जो सीईटी की पॉलिसी, मेरे ख्याल से महीने 1.5 महीने पहले आपने सीईटी की जो पॉलिसी बनाई गई थी, तो वो तो पॉलिसी तो एज इट इज, जो वास्तव में जो पॉलिसी है, नियम है कि भाई हम पैरेलल वाली भर्ती में नहीं जा सकते। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ग्रुप का चक्कर नहीं है कि भाई सी ग्रुप डी ग्रुप, नहीं, सी ग्रुप की सारी जितनी भी 18 प्रकार के जो पद हैं वो सारे सेम है, लेकिन उनमें लेवल बांटा गया है। 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल बांटा गया है। अब वो लेवल क्या बांटा गया है कि लेवल लेवल जो लेवल नंबर 2 है, ये तो सारी क्लर्क की भर्तियां, क्लर्क के पद हैं। क्लर्क की सभी को पता है, बहुत से डिपार्टमेंट में क्लर्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्लर्क की भर्तियां सबसे ज्यादा होती है। हालांकि हालांकि जो 2 लाख जो भर्तियां होनी है 5 साल के दरमियान, तो एवरेज यदि हम माने तो 40 हजार के लगभग 1 साल की होती हैं। लेकिन हो सकता है 30 हजार 35 हजार भर्ती हो। तो ऐसे भी बीच में कई बार इस तरह की चर्चाएं हुई कि क्लर्क की भर्ती ही नहीं आएगी, जबकि क्लर्क की भर्ती आएगी, श्योर एंड सर्टेन आएगी, क्योंकि क्योंकि पहले ऑलरेडी जो क्लर्क लगे हुए उनका प्रमोशन भी होना है। ठीक है, उनका प्रमोशन भी होना है, और हर डिपार्टमेंट में क्लर्क की रिक्वायरमेंट भी है। तो संभवतः 3 हजार 3.5 हजार, हो सकता है पहले की तरह 6 हजार 5 हजार 5.5 हजार पद ना आए, लेकिन 3 से 3.5 हजार पद आएंगे। क्लर्क के भी आएंगे, ग्राम सचिव के भी आएंगे, हो सकता है पटवारी की थोड़ी सी कम हो, लेकिन पद आएंगे, क्लर्क के भी सारे आएंगे। तो लेवल 2 की जो भर्ती है वो क्लर्क की है। अब लेवल लेवल में बांटा गया है। जैसे लेवल 3 है, इसमें हरियाणा पुलिस दे दी। ठीक है, हरियाणा पुलिस हो गया, इसी में पटवारी है। ठीक है। बात करें टेक्निकल ग्रुप की, असिस्टेंट लाइनमैन हो गया, शिफ्ट अटेंडेंट हो गया, एमपीएचडब्ल्यू हो गया, जेई हो गया। तो ये जो कॉमर्स के हो गए, तो ये जो पद है इनका तो अलग ही जो डिप्लोमाधारी हैं ये तो ये तो क्लर्क पटवारी की बजाय वो अपने जो अपना जो उनका खुद का जो कंसर्न्ड जो विभाग है, संबंधित जो विभाग है, जिस हिसाब से उनका डिप्लोमा है, तो वो तो उसी में जाएंगे, तो उनके उनकी तो बात ही नहीं करेंगे हम। ठीक है। तो लेवल लेवल जो 4 है, एचएसएससी के अनुसार जो लेवल 4 है वो ग्राम सचिव का है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि एक तो पहले यदि सी ग्रुप की भर्तियां होती है, तो डी ग्रुप का जो फायदा है, मेरे ख्याल से इतना बड़ा फायदा तो किसी और को हो ही नहीं सकता जो डी ग्रुप को होगा, यदि सी ग्रुप की पहले भर्तियां होती है। क्योंकि जो बहुत अच्छी तैयारी वाले जो बच्चे हैं, कैंडिडेट हैं, वो तो सी ग्रुप में ऑलरेडी चले जाएंगे। तो डी ग्रुप की वो कट ऑफ पहले की तरह 76 पे 74 पे ऐसे नहीं जाएगी।
फिर वो लगभग लगभग वो एवरेज 70 के अप्रोक्सीमेटली ही स्कोर बनेगा, क्योंकि डी ग्रुप के तो फिर वो कैंडिडेट वही है जो 10वीं पास बच्चे हैं। हालांकि ग्रेजुएशन वाले भी एग्जाम देते हैं, यहाँ तक कि यहाँ तक कि पीएचडी होल्डर भी एग्जाम देते हैं, क्योंकि वो तो बेरोजगारी की एक दूसरी बात है। बाकी फिर भी सी ग्रुप का यदि एग्जाम पहले होता है तो डी ग्रुप वालों को तो मैक्सिमम बेनिफिट होगा। यदि डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आती है 4-4.5 हजार की, तो भी डी ग्रुप को बेनिफिट होना है। तो कहने का मेरा मतलब है डी ग्रुप को तो सबसे ज्यादा फायदा है। बात करें बात करें अब यहाँ स्कोर कार्ड इनवैलिड होने का, जीरो होने का, इसका कारण क्या है कि यदि लेवल 3 की जो हरियाणा पुलिस की फिलहाल भर्ती निकली हुई है, लगभग 6,000 जो बच्चे हैं, लगभग 6,000 बच्चे जब हरियाणा पुलिस में लगेंगे तो डी ग्रुप में तो आ ही नहीं सकते। एक बात पॉलिसी के अनुसार, अकॉर्डिंग पॉलिसी। दूसरी बात, जो 6,000 बच्चे लगेंगे वो क्लर्क में आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये लेवल 2 की भर्ती है। क्योंकि लेवल लेवल देखा जाता है कि लेवल 3 के बच्चे लेवल 2 में नहीं आ सकते, यानी कि नीचे लेवल पर नहीं आ सकते। तो जो हरियाणा पुलिस में लगेंगे 6,000, लगभग 12,000 बच्चे ऐसे हैं जो टेक्निकल में जाएंगे। टेक्निकल की बहुत सी सीटें वैकेंट है, बहुत बड़ी संख्या में आपकी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो लगभग 12,000 बच्चे जो क्लर्क में नहीं आएंगे लेवल 2 में, ठीक है। तो क्लर्क को सबसे ज्यादा बेनिफिट, हरियाणा पुलिस में बच्चे लगेंगे, टेक्निकल में बच्चे लगेंगे, पटवारी को मैक्सिमम बेनिफिट। हरियाणा पुलिस वाले पटवारी में सेम सेम लेवल पे नहीं आ सकते पॉलिसी के अनुसार, ठीक है। हाँ, लगभग 500 के लगभग ग्राम सचिव के जो पद आएंगे, इसमें 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 लेवल जो 4 है आपका, इसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि स्कोर कार्ड इनवैलिड का मतलब ये है कि आप नीचे नहीं जा सकते, आप सेम लेवल पे नहीं जा सकते, आप लेवल पे जाएंगे अपर लेवल पे। हो सकता है ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, तो ऐसे आप जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे जैसे बात करते हैं कि क्लर्क की भर्ती नोटिफिकेशन ये कब तक आएगा। जब हरियाणा पुलिस का हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है, तो धीरे धीरे आपके नोटिफिकेशन है वो लगभग जनवरी लास्ट तक बहुत से ऐसे आपको टेक्निकल की भर्तियां हो गई, या फिर कंडक्टर ड्राइवर की। अब यहाँ यहाँ कंडक्टर और ड्राइवर की बात करें, कंडक्टर ड्राइवर की बात करें तो जिनके पास लाइसेंस है केवल वही पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, केवल वही पार्टिसिपेट करेगा। तो कंडक्टर ड्राइवर हो गए जो हमारी हरियाणा रोडवेज है, टेक्निकल के बच्चे हो गए, हरियाणा पुलिस के बच्चे हो गए, तो वो लगभग क्लर्क क्लर्क की भर्ती से, पटवारी की भर्ती से वो कट ऑफ हो जाएंगे, जो ऑलरेडी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया हो, ठीक है। जो ज्वाइन करेगा उसका कट ऑफ स्कोर जो है वो इनवैलिड होगा। तो अब जाहिर सी बात है कि यदि क्लर्क की लगभग नॉर्मल मानते हैं 3,000 के लगभग भी यदि भर्ती आती है, तो बच्चे होंगे 30,000। और 30,000 बच्चे में, 30,000 बच्चों में आप समझ सकते हो कि टॉप क्लास जो बच्चे हैं, जो बहुत अच्छी तैयारी वाले, हरियाणा पुलिस में चले जाएंगे, ठीक है। हरियाणा पुलिस में चले जाएंगे, कुछ ग्राम सचिव में चले जाएंगे, कुछ और टेक्निकल भर्तियों में चले जाएंगे। अब यहाँ बात करते हैं, मैंने एक बार आपको बताया था कि मोटा मोटा जब हमने मोटा मोटा जब स्कोर देखा था कि भाई 60 प्लस बच्चे कितने बच्चे हो सकते हैं, तो 60 प्लस जो बच्चे हैं लगभग 60,000 बच्चे, ठीक है, लगभग 60,000 बच्चे ही ऐसे हैं जो यहाँ क्लर्क की भर्ती देखेंगे, टेक्निकल की भर्ती। यानी कि 60 प्लस का मतलब ये 10 गुना में तो ये आसानी से हालांकि 60 से नीचे, 55 से 60 के बीच वाले जो बच्चे हैं वो भी बहुत सी ऐसी भर्तियों में जहां 10 गुना में वो क्वालिफाई करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 60,000 के लगभग आप वो मान लो जो 10-15 हजार बच्चे जिन्होंने जो ऑलरेडी लगे हुए उन्होंने एग्जाम दिया है, ठीक है। टीजीटी की वेटिंग लिस्ट आएगी, जेबीटी का रिजल्ट आएगा, जो जिन्होंने शिक्षा विभाग में भी प्रयास किया हुआ है, जो ऑलरेडी बहुत मास्टर डिग्री वाले हैं, बीएड है, जेबीटी है, तो वो उन बच्चों ने भी सीटी का एग्जाम दिया है। उसके बाद में टेक्निकल की यदि 12,000 भर्तियां होती हैं, तो 6,000 हरियाणा पुलिस के, 18,000 ये बच्चे निकल जाते। तो कहने का मेरा मतलब, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जब स्कोर जब इनवैलिड होता है, तो एक तो छोटे लेवल पे आप नहीं जा सकते, ठीक है। ये नहीं कि आप हरियाणा पुलिस में लगने के बाद डी में चले जाओगे, या आप क्लर्क लगने के बाद डी ग्रुप में चले जाओगे। तो मोटी बात यह है, यहाँ डी ग्रुप को भी फायदा होना है इस पॉलिसी के अनुसार। और विशेषकर क्लर्क और ग्राम जो पटवारी है, क्लर्क और जो पटवारी है, यदि टेक्निकल की 12,000 की भर्तियां होती हैं, 6,000 हरियाणा पुलिस की होंगी, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि क्लर्क का जो 10 गुना है 3,000 का, जो 30,000 जो बच्चे हैं,
तो ये मान लेना कि जर्नल में जिसके 60 से 65 तक नंबर बनते हैं 10 गुना में, वो उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 60 से 65 के बीच में जिसके बनते हैं, क्योंकि पहले भी जो 4 गुना की कंडीशन थी वो 60-65 के बीच में ही थी, और अब भी लगभग 60 और 65 के बीच में ही यदि जर्नल का बच्चा है जिसका सीईटी का स्कोर है, तो पॉलिसी के अनुसार वो 10 गुना की कंडीशन को पूरी करेगा। और 55 से 60 तक जिसके नंबर बनते हैं वो कैटेगरी का बच्चा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हो, एससी, ओएससी, डीएससी हो, तो लगभग लगभग वो बच्चा अपनी तैयारी पटवारी की और क्लर्क की कर सकता है। और कर सकता है क्या, बच्चे तो चूंकि सभी जागरूक हैं, फिलहाल तैयारी तो कर ही रहे हैं, क्योंकि ये जो 60,000 बच्चे मैंने बताए हैं, इन बच्चों में टेक्निकल के बच्चे चले जाएंगे 12,000 का मतलब 1,20,000 बच्चे जो है 10 गुना की कंडीशन को पूरी करेंगे। उसके बाद यदि 6,000 की बात करें तो 6,000 का भी 10 गुना लेते हैं तो 60,000 बच्चे ये निकलेंगे। और उसके बाद कंडक्टर ड्राइवर 4,000 भर्ती बताते हैं तो 40,000 बच्चे ये निकलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग लगभग आपका जो क्लर्क का पटवारी का जो सेफ स्कोर है वो 60 और 65 तक है। हो सकता है 66-67 हो जनरल का, हो सकता है कि 60 यानी कि 62-63 हो ओबीसी, बीसीए, बीसीबी का, ईडब्ल्यूएस का, हो सकता है कि 58-59-57 नंबर हो ओएससी, डीएससी के। लेकिन फिर भी ये अच्छा स्कोर है कि 60 से 65 तक क्लर्क और पटवारी के लिए, जिसके पास, जिन बच्चों के पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है, जिनके पास कंडक्टर ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है, ठीक है, जो हरियाणा पुलिस में एलिजिबल नहीं है भाई, ये तो उस परम पिता परमेश्वर की मर्जी है कि किसी की हाइट कम रह जाती है, कोई फिजिकली बहुत स्ट्रोंग नहीं होता है, या उसका हो सकता है रुचि ना हो, हरियाणा पुलिस में ना लगना चाहता हो, वो केवल सीईटी का एग्जाम इसलिए देता है कि क्लर्क लग जाऊं, पटवारी लग जाऊं, ग्राम सचिव, ऑक्शन रिकॉर्डर हो गया, मंडी सुपरवाइजर हो गया, और भी बहुत सी ऐसी स्वास्थ्य विभाग में भी भर्तियां, बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं। तो हो सकता है कि वो बच्चे सोच रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या स्कोर जाएगा, कोई 78 बता रहा है, कोई 82 बताता है, लेकिन पूरी जो कंडीशन है वो मैंने तुम्हें बता दी है कि क्लर्क, पटवारी, ग्राम सचिव के लिए मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया आपको कि लगभग 65 नंबर जिसके जर्नल में बनते हैं ना, वो लगभग सभी एग्जामों में 10 गुना में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, 65 प्लस वाला। और 60 प्लस वाला है वो कैटेगरी में, ठीक है। हालांकि हरियाणा पुलिस में तो पीएचडी पीएमटी में बिल्कुल क्वालिफाई मार्क्स ही होने चाहिए, टेक्निकल में भी लगभग बहुत सी ऐसी भर्तियां जिनमें क्वालिफाई मार्क्स ही होंगे, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बाकी जो सिविल भर्ती आपकी बच गई उसमें 65 प्लस जर्नल और 60 प्लस कैटेगरी का और 55 प्लस ओएससी डीएससी, लगभग वो सिविल की जितनी प्रकार की भर्तियां हैं उनमें 10 गुना की कंडीशन को पूरी करेगा और एग्जाम देगा। तो बहुत जल्दी आपके नोटिफिकेशन आएंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे करते रहो। देखो, जीवन में जीवन में जब हम समय पर चेतने, वो कहते हैं ना, बोले समय और समझ दोनों एक साथ कभी नहीं होती। जब हमारे पास समय होता है तो हम समझदार नहीं होते, और जब समझदार होते हैं तो समय निकल जाता है। वो बड़े ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, बड़े खुशनसीब बच्चे होते हैं, जो समय और समझ में समन्वय करते हुए और अपने लक्ष्य को अचीव करते हैं। तो जो साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। बाकी भ्रमित ना हो, सिर्फ तैयारी करें। जिस दिन, वो कहते हैं समय से ज़्यादा और समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। जिस दिन तुम्हारा समय आएगा, जिस दिन तुम्हारा समय आएगा, तुम्हारा लक्ष्य खुद तुम्हारे पास चल के आएगा, बशर्ते कि आप पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ उस दिशा में बढ़ते रहें और पॉजिटिव रहे, सकारात्मक सोच रखें, ठीक है। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, सभी को राम राम।